इसको हम कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन इन एनिमल, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी हम नाम दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कि रेस्पायरेशन होता क्या है, तो रेस्पायरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्डर्ड वे में, सिक्वेंशियल मैनर में टूटते हैं और केमिकल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज टूटेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा और ATP निकलेगा। इस प्रोसेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में या प्लांट की बॉडी में सभी जगह रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। रेस्पायरेटरी एक्सचेंज करने के लिए कुछ ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। अब जो एरिया यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज मान लो कर रहा है, उसके पास सबसे पहली बात सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हमारे पास एल्व्यूलाई पाया जाता है तो सरफेस एरिया ज़्यादा करने के लिए पाया जाता है वहाँ पर। और उसका पहला तो हो गया तरीका, पहला रिक्वायरमेंट हो गया, जो एरिया रेस्पायरेटरी एक्सचेंज में पार्ट ले रहा है, जो ऑर्गन रेस्पायरेटरी एक्सचेंज में पार्ट ले रहा है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, वो थिन होना चाहिए, और थिन होगा तो जल्दी चीज़ें मूव करेंगी, जो गैस मूव करेगा वो जल्दी मूव करेगा। हाईली वेस्कुलर होना चाहिए और हमेशा मॉइस्ट होना चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट होता है जो गैसियस एक्सचेंज करने वाले, रेस्पायरेटरी एक्सचेंज करने वाले जो ऑर्गन होते हैं, ये कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे प्लांट में अगर हम देखेंगे तो गैस एक्सचेंज करने के लिए ज़्यादातर आपको वहाँ पर स्टोमेटा नज़र आता है, बल्कि लेंटिसेल्स वगैरह से भी गैस एक्सचेंज होते दिखते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं। बहुत सारे एनिमल का नाम आपने सुना है कि कहीं कुछ पाया जाता है तो कहीं कहीं ट्रैकियल ट्यूब्स, जैसे इंसेक्ट का नाम पढ़ा आपने, इंसेक्ट में गैस एक्सचेंज करने के लिए जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो ट्रैकियल ट्यूब होता है। कॉकरोच में आप लोगों ने स्पाइरिकल्स का नाम सुना था। इसी तरीके से फिश में जो होते हैं वो गिल्स होते हैं। बस देखिए बेटा, एक बात याद रखिएगा कि फिश में जो गिल्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं, और एम्फीबिया में जो गिल्स पाए जाते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। यही फ़र्क है यहाँ पर। फिश में इंटरनल गिल्स जो होते हैं वो रेस्पायरेटरी सरफेस होते हैं, और एम्फीबिया में एक्सटर्नल गिल्स जो होते हैं वो बिहेव करते हैं एज ए रेस्पायरेटरी सरफेस और ऑर्गन। ये चीज़ होती है। और रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, यहाँ हर जगह आपको लंग्स के रूप में नज़र आएगा रेस्पायरेटरी ऑर्गन। तो हम लोगों में लंग्स पाया जाता है, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम में लंग्स यूनिट के रूप में पाया जाता है। और लंग्स जो होता है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। हमारे लंग में अगर हम लोग बात करें तो हमारा लंग जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड आप कर सकते हो, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक लोअर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर ये सब जितना होता है, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, नोज, जो भी आप थ्रोट तक देखते हो, ये सब जो स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं। सिर्फ एल्व्यूलाई जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है उसी को बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। याद रखें। हम अगर बात करें नोज़ की तो हमारे पास पेयर ऑफ नोज़ है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और उसके अंदर जो कैविटी होता है उसको बेटा नेजल कैविटी बोलते हैं। और नेजल कैविटी बेटा दो पार्ट में डिवाइड होती है, राइट नेजल कैविटी और लेफ्ट नेजल कैविटी, है ना। और बीच में वहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है जिसको हम लोग मिज़ेथमॉइड कार्टिलेज बोलते हैं। मिज़ेथमॉइड कार्टिलेज उसका नाम देते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस हमारे नेज़ल चैम्बर में रेस्पिरेटरी पार्ट पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी या सेंसरी चैम्बर पाया जाता है, और वेस्टिब्यूल पाया जाता है। देखो, फेरिंग्स वो रीजन होता है बेटा जहाँ पर फूड एंड वाटर दोनों जो होते हैं वो एरिया कॉमन होता है, जहाँ पे फूड एंड वाटर दोनों मौजूद होते हैं। फेरिंग्स जो कि जहाँ पे नेजल चैम्बर ओपन होता है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, और जहाँ पर फूड एंड एयर दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं बेटा हम लोग बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, है ना। और फिर एक होता है लेरिंगोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच में होता है लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंग्स के बारे में बात हो रही तो लेरिंग्स को बेटा हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, वोकल कॉर्ड होते हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं।
और उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी हम वॉइस प्रोड्यूस करते हैं वो इन्हीं वोकल कॉर्ड में जब एयर पास करता है उसी के मॉड्यूलेशन, उसी की वजह से वॉइस प्रोड्यूस होता है। और हमारे जो वॉइस होता है उसमें जो मॉड्यूलेशन क्रिएट होता है बेटा, वो टंग की वजह से क्रिएट होता है। जैसे आप अपना टंग पकड़ लो अगर, तो आप बहुत सारे वर्ड्स नहीं बोल पाओगे, बहुत सारे तरीके से नहीं बोल पाओगे। तो टंग में यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मतलब हम जैसे प्रॉब्लम नहीं, मतलब मेरा कहने मतलब कि जो हम आवाज़ डिफरेंट क्रिएट करते हैं वो उसी टंग के मॉड्यूलेशन की वजह से होता है। आवाज़ तो वोकल कॉर्ड से क्रिएट होता है, लेकिन टंग उसको मॉड्यूलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे ट्रैकिया में यानी विंड पाइप में उसको गार्ड करने का काम करता है बेटा एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस जो होता है वो किसी फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकने का काम करता है। तो ये ट्रैकिया विंड पाइप होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और उसमें सी शेप्ड कार्टिलेज पाए जाते हैं, है ना। सी शेप्ड कार्टिलेज देखने को मिलता है। ब्रोंकाई के बारे में बात करें तो ब्रोंकाई जो होती है, अब ट्रैकिया जो आप देख रहे हो ये टर्मिनल राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से है ना टर्सरी ब्रोंकाई, इस तरीके से टर्मिनल ब्रोंकियोल होता है। तो वहाँ पे बेटा सी शेप्ड इनकम्प्लीट रेंज ऑफ कार्टिलेज देखने को मिलता है। लंग्स की बात करें तो हमारा जो लंग्स है ना, वो पूरी तरीके से थोरेसिक कैविटी में है, प्रोटेक्टेड है डबल प्लूरल मेम्ब्रेन से। बाहर वाला पेराइटल है मेम्ब्रेन, आउटर पेराइटल मेम्ब्रेन, और अंदर को विसरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। याद रखिएगा लंग की 2 मेम्ब्रेन होती है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। आउटर वाले को बोलते हैं पेराइटल मेम्ब्रेन और इनर वाले को बोलते हैं विसरल मेम्ब्रेन। और दोनों प्लूरा के बीच में यहाँ पे प्लूरल कैविटी होती है, जिसमें प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो फिल्ड होता है। लंग्स को पंक्चर होने से या और तमाम तरह के डैमेज से वो बचाने का काम करता है। हमेशा राइट लंग जो होगा वो बड़ा होगा। राइट वाला लंग जो होता है वो बड़ा होता है, लार्जर होता है, और उसमें 3 लोब होते हैं। और जो लेफ्ट लंग होता है वो स्मॉलर होता है, उसमें 2 लोब होते हैं। ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। और फिर एल्वुलाई के बारे में बात करें तो एल्वुलाई जो होता है वो लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है, थिन वाल्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर गैस का एक्सचेंज होना रहता है। बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह होता है, एकदम बिल्कुल नेटवर्क और कैपिलरी वहाँ पर फैली होती हैं। तो दूसरी बात, स्क्वैमस एपिथेलियम में आपने पढ़ा था कि वहाँ पे वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स और एल्वियोलर सैक ऑफ लंग्स में स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिलता है। इसके अलावा बेटा डायफ्राम जो है वो है मस्कुलर सेप्टम है, जो कि हमारे थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करने का काम करता है। ये जनरली जो होता है जब डोम शेप्ड का ही होता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दे बिकम फ्लैटेंड, है ना।